हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने 5 नए जीएसटी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, जिसके बारे में कि हम इस जीएसटी न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम इनकी सीबीआईसी के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 38/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है ऑन 5 मई 2020, जिसमें कि सीजीएसटी 5th अमेंडमेंट रूल 2020 नोटिफाई किए गए हैं। रूल 26 के अंतर्गत सब रूल 1 के अंतर्गत प्रोविज़न इंसर्ट की गई है, क्योंकि जीएसटी 3B कंपनीज़ के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ ही फाइल की जाती थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा रिलैक्सेशन दी गई है कि यदि कोई कंपनी है तो वह 21 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक जीएसटी 3B को इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ जीएसटी पोर्टल पर फाइल कर सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, रूल 67 के बाद नए रूल को इंसर्ट किया गया है, रूल 67A, जो कि यह कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को जो कि जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उसे नील रिटर्न फाइल करनी है जीएसटी 3B की किसी टैक्स पीरियड के लिए, तो उस केस में वह जीएसटी पोर्टल पर ही ये रिटर्न फाइल कर पाता था इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन अब गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ कर दिया गया है कि वह शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस यानी कि एसएमएस के द्वारा भी अपनी जीएसटी 3B की नील रिटर्न को फाइल कर सकता है। इसके लिए उसे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यह एसएमएस करना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड के द्वारा उसे वेरीफाई करना है। फ्रेंड्स, नील रिटर्न का मतलब क्या है, इसे भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। नील रिटर्न शैल मीन अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर अ टैक्स पीरियड दैट हैज़ नील और नो एंट्री इन ऑल द टेबल्स इन फॉर्म जीएसटी 3B, यानी कि यदि जीएसटी 3B के सभी टेबल में नील एंट्री है या कोई एंट्री नहीं है तो ही उसे नील रिटर्न माना जाएगा, यानी कि ना तो व्यक्ति की कोई टैक्स लायबिलिटी है, ना ही वो कोई इनपुट टैक्स कैटेगरी क्लेम करना चाहता है और ना ही वो कोई और फिगर जीएसटी 3B में एंटर करना चाहता है। फ्रेंड्स, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन में 11/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि यदि कोई कॉर्पोरेट डेटर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉलो कर रहा है तो उस केस में आईआरपी यानी कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी है। यह रजिस्ट्रेशन 30 डेज़ के अंदर लेनी थी अपॉइंटमेंट के। अब गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है 39/2020 सेंट्रल टैक्स, जिसमें कि नोटिफिकेशन में 11/2020 सेंट्रल टैक्स को अमेंड किया गया है। यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ दिया गया था इस नोटिफिकेशन में 11/2020 में, यहाँ पे इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि कॉर्पोरेट डेटर सेक्शन 37 या 39 के अंतर्गत जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सभी टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसके अंदर वो कॉर्पोरेट डेटर नहीं आएंगे। इसके अलावा पैराग्राफ नंबर 2 में 21 मार्च 2020 से अमेंडमेंट की गई है और नया पैराग्राफ सब्स्टिट्यूट किया गया है, यानी कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कॉर्पोरेट डेटर्स के लिए जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी है हर उस स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में जहाँ पे कि कॉर्पोरेट डेटर रजिस्टर्ड था। अब यह रजिस्ट्रेशन 30 डेज़ के अंदर ले सकता है जब उसे अपॉइंट किया गया है, या 30 जून 2020, इन दोनों में से जो भी बाद में हो। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, सीबीआईसी के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया था 3 अप्रैल 2020, जिसमें कि बताया गया था कि यदि किसी व्यक्ति की ई-वे बिल की वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है 20 मार्च 2020 से 15 अप्रैल 2020 के बीच में, तो उस केस में वैलिडिटी ई-वे बिल की ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हुई मानी जाएगी 30 अप्रैल 2020 तक। अब गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट की है। फ्रेंड्स, अब गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 40/2020 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया है 5 मई 2020, जिसमें कि नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 सेंट्रल टैक्स में जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया था उसमें क्लॉज नंबर 2 के बाद एक और प्रोविज़न को इंसर्ट किया गया है, यानी कि जहाँ पे कि ई-वे बिल को जनरेट किया गया था 24 मार्च 2020 से पहले और इसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही थी 20 मार्च 2020 से 15 अप्रैल 2020 के बीच में, तो उस केस में ई-वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड किया गया है 31 मई 2020 तक। फ्रेंड्स, आप इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।
फ्रेंड्स, पहले सीबीआईसी के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 15/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया था 23 मार्च 2020, जिसमें कि बताया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए जीएसटी की एनुअल रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट सेक्शन 44 और रूल 80 के अंतर्गत 30 जून 2020 की गई है। अब गवर्नमेंट के द्वारा इस नोटिफिकेशन को सुपरसीड कर दिया गया है और नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फ्रेंड्स, अब सीबीआईसी के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 41/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसके द्वारा कि जो पुराना नोटिफिकेशन 15/2020 सेंट्रल टैक्स था उसे सुपरसीड कर दिया गया है और ये नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके द्वारा कि जीएसटी की एनुअल रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट फाइनेंशियल 18-19 के लिए अब एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2020 कर दी गई है। फ्रेंड्स, आप ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 25/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया था, जिसमें कि नोटिफिकेशन नंबर 44/2019 सेंट्रल टैक्स को अमेंड किया गया था, यानी कि जिन टैक्स पेयर का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जम्मू एंड कश्मीर में है उनके लिए जीएसटी 3B अक्टूबर 2019 के लिए कब तक फाइल करनी है वो स्पेसिफाई किया गया था। और जिन टैक्स पेयर का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में है उन्हें जीएसटी 3B को कब तक फाइल करना है नवंबर 2019 से फरवरी 2020 के लिए, उसके लिए ड्यू डेट को स्पेसिफाई किया गया था। अब गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 42/2020 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया है 5 मई 2020, जिसमें कि इस नोटिफिकेशन को अमेंड कर दिया गया है 44/2019 सेंट्रल टैक्स, और ये स्पेसिफाई किया गया है कि यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है तो उन्हें नवंबर 2019 से फरवरी 2020 के लिए जीएसटी 3B को 24 मार्च 2020 तक फाइल करना है। इसी प्रकार जिन टैक्स पेयर का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में है उन्हें भी नवंबर 2019 से दिसंबर 2019 के पीरियड के लिए 24 मार्च 2020 तक जीएसटी 3B को फाइल करना है। जिन टैक्स पेयर का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में है उन्हें जनवरी 2020 से मार्च 2020 के लिए जीएसटी 3B को 20 मई 2020 तक जीएसटी पोर्टल पर फाइल करना है। फ्रेंड्स, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड, जीएसटी रिफंड पर फेक मैसेजेस से रिलेटेड भी जीएसटी पोर्टल के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है और टैक्स पेयर को सावधान किया गया है कि बहुत सारी फेक मैसेजेस किए जा रहे हैं जीएसटी रिफंड से रिलेटेड। यहाँ पे जीएसटी पोर्टल के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि गवर्नमेंट ने जीएसटी पोर्टल यानी कि gst.gov.in को ही नोटिफाई किया है जीएसटी रिफंड देने के लिए। इसलिए यदि कोई फेक मैसेज किया जाता है जीएसटी रिफंड के लिए तो आपको उसका रिप्लाई नहीं करना है। यहाँ टैक्स पेयर को कौन से डूज करने हैं कौन से डोंट उसे भी स्पेसिफाई किया गया है कि व्यक्ति को सिर्फ gst.gov.in पोर्टल को ही रेफ़र करना है जीएसटी रिफ़ंड लेने के लिए। यदि कोई टैक्स पेयर जीएसटी रिफ़ंड का स्टेटस चेक करना चाहता है तो वह gst.gov.in/help/refund लिंक पर क्लिक कर सकता है और अपना रिफ़ंड चेक कर सकता है। जीएसटी नेटवर्क के द्वारा कभी भी किसी व्यक्ति से कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाती, जैसे कि ईमेल, व्हाट्सएप या एसएमएस के द्वारा। इसके अलावा न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन को आप रेफ़र कर सकते हैं gst.gov.in पोर्टल पर। इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप जीएसटी हेल्प डेस्क से पूछ सकते हैं, उसके लिए नंबर यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार जीएसटी पोर्टल के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि यदि कोई मैसेज जीएसटी रिफंड से रिलेटेड किसी टैक्स पेयर को मिलता है तो उसका रिप्लाई ना करें, और यदि कोई लिंक या अटैचमेंट मैसेज में है तो उसे भी ओपन नहीं करना है और ना ही कोई पर्सनल डिटेल फिल करनी है। जो भी डिटेल है वो जीएसटी पोर्टल पर ही फिल करनी है। इसके अलावा मैसेज में जो नंबर दिया गया है उसे भी कॉल नहीं करना है और ना ही किसी और इन्फॉर्मेशन या सोर्स पर ट्रस्ट करना है। इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल को रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी PMT 9 को इनेबल कर दिया गया है, यानी कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के एक हेड से दूसरे हेड में अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे लेजर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाना है जीएसटी पोर्टल पर और जीएसटी PMT 09 फाइल करना है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxi@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए
और कमेंट करके हमें बताइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल सीए सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सीए सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।